भारत का महाजराई के लिए नया झूठा बयानिया और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद एक और मन घड़त और बेबुनियाद खबर चला दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन मीडिया अब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम इस्तेमाल करके इन्हें ख्याली दहशतगर्दी के कैंप्स के तौर पर रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने भी भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम कर लिया। मीडिया को आज़ाद कश्मीर के उन तमाम इलाकों का दौरा करवाया जाएगा जहां गोदी मीडिया ख्याली दहशतगर्दों के कैंप्स का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से ये झूठा दावा सामने आया कि मुबैना दहशतगर्द LOC के करीब अपने ठिकानों को छोड़कर फरार हो गए हैं, जिन्हें भारत ने निशाना बनाना था। कौमी असम्बली का इजलास तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब किया। इजलास 5 मई बरोज पीर सपहर 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। जराये के मुताबिक इजलास में मौजूदा पाक भारत कशीदगी पर बहस होगी। इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पास की जाएगी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए इजलास तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान ओगलो की मुलाकात। कहा, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। मोदी सरकार पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रही है। भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल ज़िम्मेदाराना रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान ओगलो की मुलाकात। कहा, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। मोदी सरकार पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रही है। भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल ज़िम्मेदाराना रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। ये ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और इसके मज़मारात के हवाले से होगी। इस मौके पर शुरा को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल है। मोदी देख ले, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। अब्दाली मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। भारत को याद दिलाया, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा करके सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। दुश्मन हर रोज़ मनसूबाबंदी करता है लेकिन हमले की जुर्रत नहीं, क्योंकि इससे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। डाली मिसाइल जो है उसमें एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब जिससे चाहें इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इंक्वायरी करवाएं, हम खुद को जो है वो पेश करने को तैयार हैं। वो रोज प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उनको जरूरत नहीं हुई। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं और अपनी हिफाजत, अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं।